लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा और देश के 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट भी शामिल है, जहां से बीजेपी ने बैदूराम कश्यप को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उनका मुकाबला कांग्रेस के दीपक बैज से होना है, जो फिलहाल चित्रकोट सीट से विधायक हैं। उधर मध्य प्रदेश में पहले चरण में कोई मतदान नहीं होना है। मतदान से 48 घंटे पहले शाम तक सभी राजनीतिक दलों ने ना आखिरी वक्त तक वोटरों को साधने में पूरा जोर आजमाइश करने में जुट गए हैं। तो बस्तर में दोपहर 3 बजे के बाद सभी उम्मीदवार सिर्फ घर घर जाकर ही जनसंपर्क कर पाएंगे और लोगों से वोट मांग सकेंगे। बिना किसी प्रचार सामग्री के प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। बता दें, देश भर में 17वीं लोकसभा के लिए कुल 543 संसदीय सीटों पर मतदान होना है और इस चुनाव में वोटिंग 7 चरणों में हो रही है, जिनके नतीजे 23 मई को आएंगे। चलिए, हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जगदलपुर से इस खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं। नरेश, जिस तरीके से आज प्रचार थमना है और उसके बाद क्या कुछ होगा आगे, जनप्रतिनिधि किस तरीके से लोगों से संपर्क करेंगे? जी हाँ, देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। छत्तीसगढ़ में जो एकमात्र लोकसभा है, बस्तर लोकसभा, यहाँ पर चुनाव है पहले चरण में और 11 अप्रैल को क्योंकि मतदान का दिन है, इसलिए इससे 48 घंटे पहले नियमानुसार मतदान का जो प्रचार, चुनाव के लिए जो प्रचार होता है, वो रोक दिया जाता है। और चूंकि 2 अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं, बस्तर लोकसभा में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। इसलिए आज इन विधानसभा क्षेत्रों में 3 बजे के बाद से प्रत्याशी और उनके जो सहयोगी हैं, वो जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो मतदान जो है वो केवल जनसंपर्क के जरिए कर सकेंगे, जबकि शाम 5 बजे तक बाकी की 4 विधानसभा क्षेत्रों में भी प्रचार करने का अंतिम समय होगा। और इसके बाद जो भी प्रत्याशी होगा वह व्यक्तिगत तौर पर जनसंपर्क के जरिए प्रचार कर सकेगा, क्योंकि धारा 144 लागू है। इसलिए इस जनसभा और जो एक साथ लोगों को जमा करना, ये सब कुछ नहीं हो सकेगा, जो कि निर्वाचन आयोग के नियमों में भी शामिल है। तो चुनावी शोर अब बस्तर इलाके में थम जाएगा और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश का सबसे मुश्किल इलाका एक तरह से जो बस्तर को माना जाता है, जहां चुनाव के लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है, वो सभी तैयारी निर्वाचन आयोग के निर्देश पे जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों ने शुरू कर दी है। मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेज दिया गया है अंदरूनी इलाकों में और ये 2 रोज़ पहले से वहां पर जाकर तैनात रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे कि 11 तारीख को मतदान वहां पर करवाया जा सके। तो ये जो मुश्किल चुनाव है उसकी एक बड़ी तैयारी 3 दिनों पहले से ही शुरू हो चुकी है। ये नरेश, जिस तरीके से यहाँ पर एक चुनौती होती है यहाँ चुनाव संपन्न कराना, सबसे संवेदनशील सीटों की बात करें, कौन कौन सी वो संवेदनशील सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है और फिलहाल सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम, खास इंतजाम यहाँ पर है? देखिए, इस बार जो विधानसभा चुनाव में तकरीबन 550 कंपनियों के आसपास जो अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहाँ पर मुहैया कराई गई थी और पहले से ही बस्तर इलाके में पर्याप्त मात्रा में सीआरपीएफ और अन्य बलों की मौजूदगी है। और इस बार भी ये कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा बल उपलब्ध हो सके ताकि सुरक्षित तरीके से मतदान हो, लेकिन सुरक्षा बलों की जो कंपनियां थीं वो कम मिली, लिहाजा कुल जो है 200 जो 89 मतदान केंद्र हैं उनको 79 मतदान केंद्र हैं उनको विस्थापित किया गया, जिसमें सर्वाधिक बीजापुर में 111 जो मतदान केंद्र हैं, इनमें से 85 ऐसे हैं जिनको हेलीकॉप्टर से छोड़ना है। इन मतदान केंद्रों को विस्थापित किया गया है और जो सर्वाधिक संवेदनशील कहना चाहिए और अति नक्सल संवेदनशील बीजापुर जिला ही है, जहां पर मतदाताओं को परेशानी उठानी पड़ेगी। तकरीबन 70 किलोमीटर तक की दूरी सेंड्रा जैसा इलाका है, जहां यदि मतदान करना अगर वो चाहें तो उनको अपने नक्सल प्रभावित इलाके से निकलकर अधिकतम 70 किलोमीटर पैदल चलकर आना होगा वोट करने के लिए। दंतेवाड़ा इलाका ऐसा है जहां पर कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर मतदाता को नदी पार करके बोट के सहारे पहुंचना होगा मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल है। और अगर आप नक्सल प्रभाव की बात करें इस लोकसभा में, तो कुल जो 1879 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इनमें से 1347 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो कम या ज़्यादा नक्सल प्रभावित हैं। इनमें 741 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो कि अति नक्सल संवेदनशील है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 741 अति नक्सल संवेदनशील कहने का आशय ये है कि यहाँ बिना फोर्स के मौजूदगी के आप मतदान
करवा ही नहीं सकते। तो एक बड़ा फैक्टर है बस्तर इलाके में सुरक्षा, और चुनाव के दौरान विशेष तौर पर बिना सुरक्षा बलों की मौजूदगी के चुनाव नहीं करवाए। बिल्कुल, देश के सबसे जो संवेदनशील जगह और जहां पर बहुत बड़ी चुनौती होती है चुनाव संपन्न कराना, वहां पर आज प्रचार का शोर थम जाएगा। लिहाजा देखना यह होगा कि किस तरीके से आज सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और तमाम सुरक्षा के इंतजाम में प्रशासन भी जुटा है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश।